मुरीद समझ रहा कि वो मेरी मुर्गी, पीर समझ रहा वो मेरी मुर्गी, दोनों मारे जाएंगे, दोनों कटेंगे, दोनों एक दूसरे की मुर्गी। लेकिन अब तो मुरीद होता ही इसी चक्कर में है कि पीर ऐसा मिल जाए जो एक तावीज में मालदार कर दे। क्या बात है, वाह। मगर पीर भी ऐसे ही, वो भी इतने गरीब को मुरीद नहीं करता कि अपनी दुआ से उसका काम बन जाए। मोटे मोटों को जरा मालदार को मुरीद होने से पहले ही पूछ लेता कारोबार क्या चल रहा तुम्हारा, डिटेल निकाल, डिटेल। क्या बात है, वाह। समझे, पहले ही वो भी इस चक्कर में इतना मोटा लिफाफा हो जाए कि मेरा भी एक महीने का राशन पानी आ जाए। दोनों चक्कर में है। मुरीद समझ रहा कि वो मेरी मुर्गी, पीर समझ रहा वो मेरी मुर्गी, दोनों मारे जाएंगे, दोनों कटेंगे, दोनों एक दूसरे की मुर्गी। लेकिन ये गरीब नवाज थे, बात आई तो मैंने, और अल्लाह माफ, यार पीर हो तो ताजुश शरिया जैसा अल्लाह। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी नहीं, आगे सुनो, आगे इन लोगों ने देखा होगा, अरे सरकार मुफ्ती आजम जैसा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की कसम, सुभान अल्लाह। शबी गौसे आजम ऐसे ही नहीं कहा जाता। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला प्यार मोहब्बत, आला हजरत, आला करिया करिया ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म है जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही बता रहा हूँ, जिन लोगों ने देखा ना, जिन लोगों ने उनके शब रोज़ देखे हैं, सुबह दोपहर शाम देखा ना, जिन लोगों ने, हाँ जिन लोगों ने भी देखा है, तो आज वो बगैर डरे, बगैर रोक टोक के यही कह देते हैं, पूरी दुनिया में ढूंढ लो यार, पीर ऐसा हाथ नहीं आता। अब तो अल्लाह माफ फरमाए, टांगे फैला देगा लंबी लंबी, और औरतों की लाइन लगी पड़ी है दवा। किसकी लाइन लगी पड़ी है? अल्लाह के बंदो, 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल तो रखना चाहिए यार। लाइन लगी पड़ी है, अब पीर का गोश्त पुलपुला कर दिया दबाते। अब हड्डी से गोश्त छोड़ा दिया, अब उसकी आदत हो गई, अब तो दबाना ही पड़ेगा, अब तो दबाना ही पड़ेगा यार। अगर मेरी बहनें कहीं सुन रही हो तो मेरी गुजारिश है, अगर कोई ऐसा पीर आ जाए तो 2-4 जरा ना हट्टी कट्टी मोटी जरा खाने पीने वाले घर की 2-4 मिलकर पाँव ना दबाएं, ऐसे पीर का गला ही दबा दें यार, पार कर दे, जो होगा देगा जाएगा। जरा यार गंद फैला के रख दिए। फकीर अल्लाह शाजी मियां हुजूर का जिक्र आता है, अरे इतने रोशन फकीर थे, दिल के हालात जानते थे। एक बात आ गई बीच में तो बता दूं, 2 मौलाना, और वो मौलाना जिनके पैंचे ज्यादा ऊंचे होते हैं, अब समझ गए होगे कौन से होंगे वो। और शाजी मियां हुजूर तालाब पे बैठ के वुजू बना रहे थे, तो जब हुआ ये मौलाना, इन्होंने जब वुजू किया ना, तो 1/4 सर का मसा करना फर्ज है और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। तो आपने जो था ना 1/4 सर का मसा कर लिया। इन दोनों मौलाना ने आंकड़ा फिट कर दिया, बोले जो सुन्नतों का पाबंद ना हो और नवाफिल पे कसरत ना करे वली हो ही नहीं सकता। चलो अब इस मियाँ की, इस फकीर की टांग लेंगे, मगर क्या पता था बेटा हाथ गलत जगह डाल लो, मारे जाओगे। समझे? अब ये जो थे बड़ी तेजी का, ये जो थे फकीर चला ना जाए, वुजू बना के चलने, बड़ी तेजी जा रहे थे, बड़ी तेज, वो भी वुजू बना के वहीं बैठ गए। जैसे ही बैठे और जैसे ही पास में पहुंचे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे सर को पकड़ा, शाजी मियां हुजूर ने पकड़ने के बाद बोले ला इलाहा इल्लल्लाह 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 करके यहाँ से गर्दन से अलग करके हाथ में ले लिया पूरे सर, और हाथ में लेने के बाद पूरे तालाब में डुबो दिया। बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर निकाला, फिर बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर निकाला, फिर 3 मरतबा डुबोने के बाद और सर पे रख ली, बोले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोले मौलाना अब मसा तो छोड़ो, अब तो गुस्ल भी हो गया होगा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैज़ाने शाजी मियां हुजूर, फैज़ाने शाजी मियां हुजूर, फैज़ाने ताजुश शरिया, सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ो, एक शेर पढ़ता हूं, इजाजत है? तूने पी पियालों से
मैंने पी निगाहों से, तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। बात दूसरी तरफ को निकल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब वहीं पहुंचो, वहीं पहुंचो, वहीं आ जाओ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, क्योंकि बात फिर ज्यादा फैल जाएगी तो लंबी हो जाएगी। समेटता हुआ चलूं, रास्ते बंद करता हुआ। अब मेरा मामला ये तो है नहीं कि मैं जो रट के लाया हूं आंखें बंद करके धूं 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 किसी समझ में आए या ना आए और वो अपना काम करके चला। मेरा मतलब ये है, मैं जो भी टूटी फूटी तकरीर करता हूं वो आप लोगों के चेहरे देख के करता हूं। ये सरकार मुफ्ती आजम का फैजान है। अब सुनो, गरीब नवाज का वो खादिम खुद नहीं गए, पावर देखो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बोले, ओ अना सागर, तुझे ख्वाजा पियाने बुलाया, आ जाओ। अब तुम लोग बताओ, तारीख मौजूद है नहीं हिंदुस्तान की कि प्याले में पानी आ गया था? आ गया। तो अब ईमानदारी से बताना, जो 14 पीढ़ी में गरीब नवाज का बेटा वो भी खुद ना जाए, खादिम को भेज के पानी बुलवा ले, तो इमाम हुसैन का सगा बेटा करबला में पानी नहीं बुलवा सकता था? अगर नहरे फरात की तरफ को इशारा कर देता कि पानी आ जा, तो पानी आ जाता। मगर मेरे नबी के घराने का बच्चा करबला में जो गया था, पानी पीने नहीं गया था, बच्चों को बचाने नहीं गया था, अपनी कुर्बानी पेश करके नाना के दीन को बचाने गया था और नाना के किए हुए वायदे को वफा करने गया। पता चल गई बात? अब जवाब दे लोगे? अब थोड़ा आगे और बढ़तो, एक सवाल और आ रहा है। 1 मिनट में, जब तक आप लोग कलमा शरीफ पढ़ो, मैं टाइम देख लो। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2:30 बज गए और मुझे जाना भी है, क्योंकि मेरी फ्लाइट कलकत्ता जाऊंगा। कल मेरी तकरीर दुर्गापुर में। दुआ करें अल्लाह ताला मेरे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। एक कुरान शरीफ की आयत है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। दूसरी उसमें बल अहया इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। इसका मतलब यह है प्यारो, मतलब यह है जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, वो अपने रब के पास से खाते पीते हैं। इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अब यार एक सवाल होता है, ये सवाल किसी की तरफ से भी हो सकता है। सवाल क्या? शहीद का मतलब इंतकाल हो गया, ठीक है, कत्ल किए गए, उसका जिस्म यहां है और उसका सर कट के वहां है। अब तुम बरेली के किसी MBBS डॉक्टर को या MD को या BOMS को, किसी को भी लाओ और कहो साहब हमारे मरीज को देख लो, हमारे मरीज को देख लो। वो आ गया, जब आके देखेगा इसका सर कहां है, इसका सर वो साफ सर उधर रखा है, तो कहेगा पागल हुए हो, ये मरीज है, ये तो मर चुका है, इसे क्या देखूं, पहले तुम्हें देखना पड़ेगा मुझे। यही तो कहेगा कि पहले तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। कहा ये तो मर चुका है। नहीं, मरा नहीं है, हम तुम्हारी नहीं मान सकते, हमारा कुरान कहता है जो लोग शहीद हो वो मरते नहीं, जिंदा है। वो कहेगा अरे पागल हो गया, मर चुका ये। अगर जिंदा होता तो बोलता, सुनता, देखता, उठ के बैठता, तुम्हारे साथ बातचीत करता। ये जिंदा नहीं, मर चुका, जिस्म कहीं सर कहीं। अच्छा चलो, तुम डॉक्टर की नहीं मान रहे, क्यों? तुम ईमान वाले हो, कुरान को समझ में आए या ना आए मानना ही पड़ेगा। लेकिन गैर मुस्लिम कैसे मानेगा? उसका तो ईमान नहीं। किसी की भी तफसीर उठा करके देखो, सब ने तफसीर यही लिखी है, सब ने तफसीर।
मगर आला हजरत के यहाँ से जो एक शागिर्द हुए जिनका नाम सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, आला हजरत के, उन्होंने इस तरफ इशारा किया जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। यार आला हजरत इल्म के चश्मे फूटते थे यहां से, सही बता रहा हूं। लोगों ने भी ढंग से आला हजरत को पढ़ा ही नहीं, ढंग से पढ़ा ही नहीं, बस ये उस पे है। एक ईमानदारी की बात बताओ, अगर कोई शराब पिए और मुझसे पूछे या आपसे पूछे तो आप मुझे सही बताओगे, आप गलत बताओगे। अगर किसी खानका में शरीयत के खिलाफ कोई काम हो रहा, अब कोई फतवा लेने के लिए गया, तो आला हजरत क्या कुरान और हदीस नहीं बताते क्या? आला हजरत ने कुरान और हदीस का मसला जो था उससे इस्तिंबात करके पेश कर दिया। तो एक तो सुधरना चाहिए हमें, और हम बजाय सुधरने के आला हजरत के मुखालिफ हो जाए, तो ये तो गलती हमारी है ना। अगर शराबी या ज्वारी या नशेड़िया तकरीर में अगर खिलाफ हो तो कमेटी वालों से लड़ जाए, वो ये कि हमारे खिलाफ तकरीर हुई। अरे हमने तो इस्लाम का पैगाम दिया, तुम्हें गलत होना ही नहीं चाहिए, हुआ क्यों? लेकिन सुनो, पूरी दुनिया ने, सारे मुफस्सिरीन ने यही लिख के चले गए कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। अरे यार, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जैसे जिनको रईसुल मुफस्सिरीन कहा जाता था, ये वो सहाबी हैं जिनके बारे में नबी ने कहा अगर मैं ना हूं तो शरीयत का मसला इनसे पूछ लिया करो, मैं एतमाद करता हूं, अल्लाह इनसे पूछ लिया करो। जैसे सरकार मुफ्ती आजम ने ताजुश्शरिया को लाहौर भेजा था, कहा मैं इन पे एतमाद करता हूं, लिख के भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा सुनो, सबने यही जवाब दिया, मगर नबी ने आखिरी हज में, हज्जतुल वदा बोलते हैं ना उसको, तकरीर में यही कहा था, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक औलाद एक कुरान, दोनों का दामन पकड़े रहना, दोनों को पकड़े रहना, कामयाब रहोगे। बाज ने ये कहा, बाज ने ये कहा कि अगर कुरान की तफसीर देखना है तो अहले बैत को देखो, कुरान के मोजज़ात देखना तो अहले बैत को देखो, कुरान की अजमत समझनी है तो अहले बैत को देखो, ये बाज ने कहा। लेकिन सुनो, अभी कुरान नामुकम्मल रहा, कुरान तफसीर के एतबार से गैर मुस्लिमों के लिए ये जवाब कोई नहीं दे पाया था। अगर ये जिंदा होता तो ये बोलता, डॉक्टर कह रहे हैं अमेरिका का डॉक्टर आ जाए वो भी यही कहेगा, मगर मेरा हुसैन जब दुनिया से गया, शहीद हुआ, तो कुरान की सायत का भी मुकम्मल जवाब दे के गया है कि लोगों देखो, तुम ये कहते थे मगर प्रैक्टिकल तौर पर आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया, मगर मैं हुसैन, मेरा जिस्म करबला में है, मेरा सर नेज़े पर है, मगर फिर भी कुरान पाक की आयत पढ़ रहा है, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। पूछो हुसैन का कटा हुआ सर क्या कुरान की तिलावत कर रहा था या नहीं कर रहा था? लोगों, तुम शहीद को मुर्दा कहते हो, देखो तुम्हारी डॉक्टरी फेल है, लेकिन कुरान हक और सच है। जो शहीद होते हैं वो मरते नहीं बल्कि वो जिंदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आदम, फैज़ाने ताजुश्शरिया, औलादे गौसे आदम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रैक्टिकल तौर पे जवाब कितना प्यारा है, वह नहीं हुआ जवाब। ऐसी बहुत सारी बातें अगर पढ़ो ना, फैसला तो बहुत पहले ही हो चुका है, मगर लड़ाई झगड़े। देखो, तुम्हारे जहन को एक चीज और करीब करना चाहूंगा, बात अभी मुझे याद आ गई, जरा तवज्जो से सुनना, तुम खुद फैसला कर लोगे। कोई भी चीज अगर ध्यान से सुन लो ना तो फैसला हो सकता है। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, 61 हिजरी में शहीद हुए, जुमे के दिन शहीद हुए, करबला शरीफ में शहीद हुए। बात है, सुनो, 10 मुहर्रम को वहां क्या था? इमाम हुसैन पाक के बच्चे भूखे प्यासे शहीद हुए लेटे, उनके भांजे भी शहीद हुए लेटे, भतीजे भी शहीद हुए लेटे। बोलो लेटे तो नहीं लेटे? उनके भाई भी हजरत अब्बास के बाजू कटे शहीद हुए लेटे। लेटने का मतलब मैं अदबन इस्तेमाल कर रहा हूं, ये मेरे कहने की हिम्मत नहीं पड़ी कि उधर
कटे हुए पड़े थे ये, तो मैं लेटने का बोलूं तो समझ लेना बात, ठीक है। इमाम हुसैन पाक भी शहीद हुए लेटे थे, उनके भाई अब्बास उनके बाजू कटे मगर शहीद हुए लेटे थे। हुसैन पाक की सगी बेटी जिनका नाम अरबी में हजरत सुकैना आता, सुकैना अरबी में, लेकिन उर्दू में हम उनको सकीना पढ़ते हैं। हजरत सकीना की उम्र 7 साल की थी। फुप्पो का हाथ पकड़ के कह रही थी, फुप्पो ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन, कह रही थी फुप्पो मुझे एक मर्तबा मेरे बाबा का चेहरा दिखा था, मगर जालिमों ने वो काट के ख्वाली के नेज़े पे। बच्ची रो रही थी, मैंने सबको चेहरे को देख लिया मगर बाबा को नहीं देखा। यार क्या वक्त होगा। सैयदजादियाँ जिनका जिक्र कुरान में कुल्ला, जिनसे मोहब्बत का हुक्म है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। उन सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का यहां से जुब्बा पकड़ के खींच के यहां डाल दिया था। 3 दिन बुखार में तप रहे थे। किसी सैयदजादी के हाथ आगे को, किसी के पीछे को बांध दिए थे। हजरत सकीना के मुंह पे तमाचा मारा, कान से बाली खींच ली, खून निकल आया। करबला शरीफ में क्या मंजर था। 10 मुहर्रम को हम हुसैनी हैं मगर हमसे हमारी तारीख लोगों ने भुला दी, जहनों से साफ कर दिया, हटा दी। हमारे यहां भी करबला होती है, 10 मुहर्रम होता है। ईमानदारी से मुझे बताओ 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में हमारे यहां क्या होता? हलवे पराठे की दुकानें, जलेबियों की दुकानें, लड्डू मिठाई वगैरह की दुकानें, झूले लगे होते हैं, झूले, पूरा मेला लगा हुआ होता है। और यहां तक नहीं, जिनकी शादी हो गई नई नई, वो अपनी बीवियों को मेले लेके जा रहे हैं। हमारी तुम्हारी जवान बहन बेटियां हाथ में मोबाइल लिया मेले जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे कांधे पे बिठा के उनको मेले घुमा के ला रहे हैं। कोई उधर से फुकने खरीद के ला रहा, कोई गुड़ियां खिलौने खरीद के ला रहा है। मैं इतना पूछना चाहता हूं, आज दिन क्या है? क्या 10 मुहर्रम की बात कर रहा हूं मैं? क्या किसी के बाप की शादी है? क्या इंजॉय का दिन है? क्या किसी के बेटे का वलीमा या अकीका, किसी की बेटी की रुखसती है? क्या हुआ था वहां 10 मुहर्रम को? भूखे प्यासे शहीद हुए लेटे थे। सैयदजादियों के खेमों में आग लगा दी थी। हजरत सकीना रो रो के घूम रही थी और हमारे यहां ढोल ताशे गाजे बाजों में लग गए। हजरत दुख होता है, पहले तो खाली ढोल ही बजाते थे, अब तो 80% नौजवान बियर और शराब पी पी के ढोल बजा रहे हैं। माफ करना, मेरे पास रिपोर्टें आ रही हैं, लोग गैर मुस्लिम थू थू कर रहे हैं। इतने इतने बड़े डंडे ले लिए, हाथों में खेलना किसी से आता नहीं, लाठी चलानी आती नहीं, तलवार चलानी आती नहीं, डंडे ले लिए, शराब पी लिए, उसी के नशे में झूम रिया, कूद रिया, इधर उधर नाच रिया, गालियां बकरिया, कुछ भी। शराबी आदमी तो कुछ भी कह सकता। क्या क्या था, क्या कर दिया? दिल नहीं रोएगा क्या? तकलीफ नहीं होगी क्या? बोलो, हुसैनियों का यह कारनामा है। आज तक किसी के बाप ने अपनी बेटी को क्यों नहीं ये तारीख बताई कि बेटी तुम मेले जा रही है? ये दिन जानती है कौन सा? ये तारीख जानती है क्या? अपने बेटे को क्यों नहीं बताया? बास बास करबला गांवों में देखो, शहर से हटके नदी के किनारे होती हजरत 50 लड़कियों की इज्जत पे लफंगे लड़कों के हाथ पड़ जाते हैं। मेरे इशारे समझ रहे हो? ना जाने कितनों की मोबाइल पे पहले सेटिंग हो जाती है, वहां वायदे पूरे हो रहे हैं। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, सैकड़ों मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं थोड़ा बोल रहा हूं, मुझे माफ कर देना, मगर खुद सोचो यार, तुम्हें पता नहीं है, मतलब बाप बिल्कुल आजाद है, उधर नदी के किनारे पे, उधर गन्ने के खेत में, मतलब कितनी खुल के मैं तुम्हें बताऊं। ऐसे हालात, ये बाप कहां, ये मां कहां है? आवारा कर दिया, तुम्हें असली रास्ते से हटा दिया। तुम्हारा मिशन क्या था? तुम्हारा रास्ता क्या था?
अब आला हजरत ने इन तमाम चीजों पे फतवा लगाया तो जो लोग गुंडागर्दी करने वाले थे आला हजरत को बुरा कहने लगे। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, आला हजरत ने किसका दिल दुखाया? शरीयत को साफ किया, छान फटक के हम तक मसाइल पहुंचे। पूरी दुनिया के मौलवी, खासकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बांग्लादेश के जहां जहां उर्दू चलती है, वहां के मौलवी उस वक्त तक फतवा नहीं लिख पाते जब तक आला हजरत की किताबों का मुताला ना करें। किसकी आला हजरत ने जमीन छीनी है? किसके आला हजरत ने बैल छीने? किसके आला हजरत ने घर में डाका डाला? शर्म आनी चाहिए हमें, हमें शर्म आनी चाहिए। एक तो हमारे सामने बिल्कुल रास्ता साफ दिखा दिया। यार ऐसे मोहसिन का जिंदगी भर तुम्हें एहसान नहीं भूलना चाहिए। ऐसे मोहसिन को, उसकी नस्लों को याद करना चाहिए। तुम बरेली में रहते हो इसलिए बता के जा रहा हूं। सुनो, 10 मुहर्रम को क्या क्या होता है। कुछ लफंगे लड़के, उन्हें भी पता नहीं है, दुनिया से कोई मतलब नहीं, उन्हें अपनी तारीख से बस मोबाइल पे सेटिंग हो जाए, चैटिंग हो जाए, वायदे हो जाते हैं और बात मोटरसाइकिल उठा ली, घूमते फिर रहे हैं, गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं। किसी के घर में गोबर फेंक दिया, किसी की मोटरसाइकिल की लाइट तोड़ दी, किसी के बल्ब तोड़ दिए, किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। ये हुसैनियों का काम है क्या? हुसैनियों का काम है ये? सीने पर रख के मुझे बताओ, साथ रख के। यार कितनी तकलीफ। मुबारकबाद है आज इन बच्चों को, मुबारकबाद है इन बच्चों को। इन्होंने जो प्रोग्राम सजाया, ये उलमा अपनी अपनी मस्जिदों से, मदरसों से आया, ये गुनाहगार भी आया। अल्लाह मुझे तौफीक दे रहा, बोल लो, मगर माफ कर देना। मैं किसी की बहन बेटी को बेइज्जत करना नहीं चाहता। तुम्हें क्या पता है, कुछ बातें माइक पे बोलने की नहीं होती। आज सैकड़ों दर्जनों लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई। इतना इशारा करूंगा, इस बात को आगे तक समझियो। ये सिर्फ तुम्हारी नादानी की वजह से, तुम्हारे ढीलपन की वजह से बेटी को बिल्कुल आजाद कर दिया, छोड़ दिया। बाप देख के आंख बंद कर लेता, आंख। गैर मुस्लिम लड़के की मोटरसाइकिल पे चाउमीन खाने जा रही है, बर्गर खाने जा रही है, मोमोज खाने जा रही है, पिज्जा खाने जा रही है। तेरी जिंदगी है, तू बाप है, तू मां है। जरा सोचो, गौर करो यार। तुम्हें पता नहीं है अभी क्या मिशन चलना है लोगों के। और इसी स्टेज से ये पैगाम सुन लो, ये ताजुश शरिया के जितने चाहने वाले, हुजूर अहसन मियां के सब चाहने वाले, आला हजरत और सारे बुजुर्गों के चाहने वाले जो हक पर हैं। लेकिन सुनो, इस स्टेज से ये पैगाम है, इस्लाम हरगिज ये इजाजत नहीं देता कि तुम अपनी बहन बेटियों की इज्जत करो, किसी गैर मुस्लिम की बहन बेटी की इज्जत लूटो। इस्लाम हरगिज ये इजाजत नहीं देता। इस्लाम ये कहता है, अगर जो नबी का गुलाम होगा तो जैसे तेरी बहन बेटी की इज्जत, वैसे ही दूसरे की बहन बेटी की इज्जत है। नबी का गुलाम जब चलता है तो किसी की बहन बेटी को तकता नहीं है, नजरें नीचे को करके चलता है। नबी का गुलाम वो है, अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके पहनने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने फिरने उठने बैठने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। ऐसा होता है जिधर से निकल जाए अपने नहीं गैर कहते हैं। जब गुलाम हुसैन ऐसा है तो फिर इमाम हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।